एक राज्य के राजा भानु प्रताप के कोई भी पुत्र नहीं था, सिवाय एक पुत्री के। बढ़ती उम्र के कारण उन्होंने सोचा कि अब राजपाट से संन्यास लिया जाए, लेकिन वह यह राजपाट किसी को सौंप कर जाना चाहता था, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि वह अपनी पुत्री का जल्द से जल्द विवाह करेगा, और इस योजना के तहत उसने अपने मंत्रियों को बुलवाया और यह बात कही कि इस राज्य में कल सुबह जो भी व्यक्ति सबसे पहले आएगा उसे ही यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा, और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी से किया जाएगा। अगली सुबह एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए युवक को राजा के सामने पेश किया गया, क्योंकि उसने ही सबसे पहले राज्य में प्रवेश किया था। राजा भानु प्रताप के कहे अनुसार उस युवक को, जिसका नाम तेज प्रताप था, उसे राजा घोषित किया गया, और राजा भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह भी उस युवक के साथ करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा लिया, और वह स्वयं वन की तरफ प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे युवक, जिसका नाम तेज प्रताप था, अब वह राजा बन चुका था, और उसने धीरे धीरे राजा की सारी जिम्मेदारियों को भी समझकर राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली थी, और एक अच्छे राजा की तरह वह राज्य की सेवा में लग गया। उस राजमहल में एक छोटी सी कोठी थी। उस कोठी की चाबी राजा तेज प्रताप के पास हमेशा रहती थी। महीने में एक बार राजा तेज प्रताप उस कोठी में अवश्य जाया करते थे, और कम से कम आधा एक घंटा वहां पर समय जरूर व्यतीत किया करते थे, और बाहर निकलने के बाद एक बड़ा सा ताला उस कोठी में लगाना कभी नहीं भूलते थे। इस तरह राजा तेज प्रताप के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को बड़ा अचंभा हुआ कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे जवाहरात तो खजांची के पास हैं। सेना के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है, और अन्य सभी बहुमूल्य कागजात की चाबी तो मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठी में आखिर ऐसा क्या है? सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा तेज प्रताप से पूछा कि राजन, मैंने कई बार आपको उस छोटे सी कोठरी में जाते हुए देखा है। उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा आपको इतनी फिक्र है? राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। यह प्रश्न मुझसे फिर दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों में भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति और अन्य सभासदों को लेकर कोठरी में गया। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के, जो दीवार की खूंटी पर लटका था। मंत्री ने पूछा, महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा, यही तो मेरा सब कुछ है। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि अब जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है, घमंड दूर हो जाता है, और मैं बाहर आ जाता हूँ। मैं कभी भी यह नहीं भूलना चाहता हूँ कि मैं पहले क्या था। अगर मैं भूल गया कि मैं पहले क्या था, तो मैं अपने वर्तमान में जो भी जिम्मेदारी को संभाले हुए हूँ, मुझे उसकी अहमियत का पता नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहना चाहता हूँ, तभी मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता हूँ।